ठीक है, चलिए। आज हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे जो है सेजिटेरियस, यानी 9 नंबर की जो राशि है वो है धनु राशि। अच्छा, राशियां याद हुई कि नहीं हुई? थोड़ी बहुत भी राशियां याद हुई कि नहीं हुई, ये बताइए मुझे। हुई हुई है कुछ। हुई है ना कुछ? धीरे धीरे याद हो हाँ जाएगी, जी। ठीक है। तो चलिए, आप जब धनु राशि को पढ़ते हो तो धनु राशि का सिंबल आपको क्या दिख रहा है? एक घोड़ा है धनुष। और आदमी है जिसके हाथ में धनुष है, ठीक है। तो सिंबल क्या दिखा रहा है? ह्यूमन भी है, ठीक है, और एनिमल भी है। तो डुअल नेचर भी दिखाता है। वैसे भी सेजिटेरियस जो है, जब आगे आप पढ़ोगे, जो लोग भी हमारे पेड क्लास में आएंगे वो लोग पढ़ेंगे, तो सेजिटेरियस जो है द्विस्वभाव राशि है, ठीक है। तो अब उस, क्योंकि अभी तो राशियों के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक रह गए हैं, ठीक है, अभी तो हम बहुत बेसिक से भी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द्विस्वभाव राशि कैसा डुअल नेचर दिखाता है, ये भी सेजिटेरियस वाले जो है डुअल नेचर को दिखाते हैं, ठीक है। तो सिंबल से हमें क्या समझ में आया? ड्यूअल द्विस्वभाव, पर्सनैलिटी। डुअल, ह्यूमन, हाँ। हाँ, ठीक है। रूलिंग प्लैनेट क्योंकि जुपिटर है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं। 9 नंबर की जो राशि है ना, वैसे भी अगर आप देखोगे तो वो 9th हाउस की राशि बनती है। तो 9th हाउस क्या है आपका? 9th हाउस आपके फादर का है, 9th हाउस आपके भाग्य का है या धार्मिक स्थान का है। तो सेजिटेरियस वाले जो है बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे आपको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने कुछ वाले ये मिलेंगे। कुछ फादर का कुछ नेचर कैसा होता है? इसको टेंथ कैसे? हाउस को वो मानते हैं, पिता का। इसको मैम, नहीं मैम, कुछ लोग 9th को मानते हैं, कुछ लोग 10th को मानते हैं। हाँ जी। तो इससे फिर कैसे कंक्लूजन निकलेगा? मैम देखो, डिपेंड करता है। अब जैसे मैं 9th हाउस को लेती हूँ, ठीक है, मैं जब भी पढ़ती हूँ तो मैं 9th हाउस को लेती हूँ। लेकिन बहुत सी बार जब हम पूरा प्रॉपर चार्ट देखते हैं तो 9th हाउस से अगर वो मैच नहीं कर रहा होता है तो 10th हाउस से मैच कर रहा होता है। तो वो तो जब धीरे धीरे हम चार्ट रीडिंग करने लगते हैं ना, तो वैसे वैसे हमें उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस होने लगता है कि अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम 10th हाउस को भी कंसिडर करके साथ में दोनों चीजों को, दोनों हाउसेस को हम मान के चलते हैं, ऐसा है। बट स्टार्टिंग में क्या है, 9th हाउस को हम लेते हैं, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी आप किसी भी हाउस को देखते हो, उससे पहला वाला जो हम्म। हाउस है उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। ये तो जब आप चार्ट प्रॉपर पढ़ना सीखोगे ना, तो ये चीज आपको तब समझ में आएगी। तो हर हाउस से पहला हाउस वैसे भी उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। तो इसीलिए भी अगर आप 10th हाउस भी देखना चाहोगे तो भी 9th हाउस आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अगर आप वैसे भी काउंट करोगे तो 9, 10, 11, 12 और फर्स्ट, तो 9 से जो फिफ्थ, अभी तो भवत भावम आपने पढ़ा नहीं है ना, तो इन शॉर्ट में हम्म। आपको समझाती हूँ कि आपके हाउस से मतलब फर्स्ट हाउस और 5th हाउस फर्स्ट चाइल्ड का होता है ना। अगर आप लॉजिक की भी बात करो, तो भाई अगर किसी की भी, सपोज पूनम मैम की कुंडली है, पूनम मैम की कुंडली में जो 5th हाउस है उनके फर्स्ट चाइल्ड को दिखाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब हाँ अगर आप जी। 9 से फर्स्ट हाउस काउंट इसमें करोगे तो 9th हाउस फादर का हुआ, तो फर्स्ट चाइल्ड क्या हुआ? आप उनके चाइल्ड हो गए ना। हम्म। तो मतलब इसीलिए भी फर्स्ट और 9th हाउस, फिफ्थ हाउस। हम्म। हाँ, तो हम्म। इसी तरह से 9 से जो फिफ्थ पड़ता है वो फर्स्ट हाउस पड़ता है। तो क्या हो गया, आपके फादर का 9th हाउस इसीलिए माना जाता है। तो लॉजिकली भी देखोगे तो फादर का 9th हाउस इसलिए माना जाता है क्योंकि आपका, आपके चाइल्ड का जो है वो 5th हाउस है, तो भाई आपका भी तो होगा। आपके फादर कैसे देखोगे? जहां से आप फिफ्थ पढ़ रहे होंगे, तो 9 से आप फिफ्थ पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट हाउस। ऐसा भी हम्म। लॉजिक है, ठीक है। तो इसलिए हम 9th हाउस मान के चलते हैं। तो अब सेजिटेरियस को जब आप मानोगे तो सेजिटेरियस क्या है? तो चाइल्ड से हम कितने हाउस छोड़ के फादर का मानते हैं? जैसे फिफ्थ हाउस हमने चाइल्ड का माना, तो हमने हाँ, नाइन्थ उसका माना, तो हमने इसको फिर कितने हाउस छोड़ के फिर हम मतलब उसको मानते हैं? फोर हाउस। फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नहीं नहीं नहीं, नाइन्थ, फिफ्थ 9, हाउस होगा ना। 10। फिफ्थ से फिफ्थ, हम्म, नाइन हाँ, हाउस। हाँ। हम्म। वैसे भी देखो, जो फर्स्ट चाइल्ड का जो हाउस है वो आपका फिफ्थ है, ठीक है। सेकंड चाइल्ड हम्म। का जो हाउस है वो 7th हाउस है। थर्ड चाइल्ड का भी नाइन्थ नाइन्थ हाउस जो है वो थर्ड चाइल्ड को दिखाता है। सेकंड चाइल्ड का सेवंथ है। सेकंड चाइल्ड का 7th हाउस है और थर्ड चाइल्ड का जो है वो 9th हाउस है। अगर आप चाइल्ड भी देखोगे ना अपने, कि फर्स्ट चाइल्ड का नेचर कैसा होगा, सेकंड का कैसा होगा, थर्ड का कैसा होगा कि नहीं होगा,
ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब आप चाइल्ड के बारे में देखते हो, तो फर्स्ट हाउस, जो फिफ्थ हाउस है वो फर्स्ट चाइल्ड का है, सेवेंथ हाउस जो है वो सेकंड चाइल्ड का है, और नाइन्थ हाउस जो है वो थर्ड चाइल्ड का है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला हाउसेस की तो भी बहुत कम चीजें आप लोगों ने पढ़ी है किसी भी, अभी राशियां भी, हाउसेस भी बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं होती। ठीक है, उसमें आप ऐसे भी लगा पर के देख सकते हो, अगर आपको वैसे भी लगाना है तो भाई फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस जो है वो आपके सिबलिंग्स का है, मतलब आपके छोटे भाई बहन का है। ठीक है, अब फिफ्थ हाउस जो है हम्म, फर्स्ट चाइल्ड का है, तो उसके भाई बहन कैसे देखोगे, फिफ्थ से थर्ड काउंट करोगे, फिफ्थ सिक्स सेवन, तो क्या आएगा, सेवंथ हाउस। तो ये चीज अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगी, ये मैं आगे पढ़ाऊंगी। ये जो सारी चीजें ऐसे फर्स्ट याद नहीं चाइल्ड, करनी सेकंड पड़ती। चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड का ये हम पे लागू होता है, या मतलब कैसे, मतलब या जो थर्ड हाउस में जिसका भी सिबलिंग्स चार्ट हैं होगा, उनके ऊपर? जिसका भी चार्ट होगा, सपोज प्रवीण मैम आपका चार्ट है, ठीक है, अब आपके चार्ट हम्म, से अगर मैं फर्स्ट चाइल्ड देखूंगी तो फिफ्थ हाउस से देखूंगी, आपका ही सेकंड चाइल्ड देखूंगी तो मैं सेवंथ हाउस से देखूंगी, आपका ही थर्ड चाइल्ड देखूंगी तो मैं नाइन्थ हाउस से देखूंगी। ओके। ठीक है, तो ऐसे माना हम्म, जाता है, क्योंकि चार्ट तो आपका है ना, तो आप ही के चाइल्ड देखे जाएंगे। ठीक है। ऐसा है। और नाइन्थ हाउस पे फादर का भी हो गया, थर्ड थर्ड उसका चाइल्ड भी का हो गया भी हो चाइल्ड। गया। हम्म। और जो चार चार बच्चे करते हैं फिर फोर्थ का कैसे देखेंगे? तो फिर वहां से थर्ड काउंट करो ना, नाइन्थ से थर्ड क्या बैठेगा बताओ, नाइन टेंथ इलेवन, इलेवेंथ हाउस जो है वो 11। फोर्थ चाइल्ड का हो गया। अब हम्म। इसमें एक और चीज है, अगर मान लो किसी का मिसकैरेज होता है तो वो चाइल्ड में गिना जाता है। ओके। तो इस हिसाब से हमें सारे वो हाउसेस देखने पड़ते हैं। ठीक है, हम्म, तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, सेजिटेरियस के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेजिटेरियस जो है, सबसे पहले तो सेजिटेरियस वाले जो लोग होंगे बहुत नॉलेजेबल होंगे। कोई यहाँ सेजिटेरियस वाला है तो नहीं? नहीं, नहीं है कोई मेरा भी? सन है, मेरा सन है। ओके, तो यस। सेजिटेरियस वाले कैसे होंगे, बहुत वो नॉलेजेबल होंगे। डेट ऑफ बर्थ से भी और इससे भी, कुंडली से भी। डेट ऑफ बर्थ से वो जेमिनी है, वैसे सैजिटेरियस तो पूरी ड्यूअल पर्सनैलिटी हो गई। पर्सनैलिटी है। हम्म। ठीक है, हम्म। और ट्रैवल लवर होंगे, उनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, सेजिटेरियस वाले लोगों को घूमना बहुत पसंद होता है, और उनको लॉन्ग ट्रैवल बहुत पसंद होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको बहुत हम्म, एनर्जेटिक मिलेंगे लेकिन थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के मिलेंगे, क्योंकि एलिमेंट फायर है। तो यही एलिमेंट गुस्सा तो देता है लेकिन ये एनर्जी भी देता है। तो बहुत मेहनती भी होता है सेजिटेरियस वाले। हम्म, ठीक है, सेजिटेरियस वाले जो है उन लोगों को किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं होता। वो चाहते हैं कि हम जो भी चीजें करें अपनी लाइफ में, जो भी हमें ग्रोथ मिले या जो भी चीजें करें वो हम अपने दम पर करें। एक माइनस पॉइंट क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनको नॉलेज बढ़ती रहती है, जैसे जैसे वो लाइफ में ग्रोथ करते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर ईगो आने लगती है। सैजिटेरियस वाले लोग आपको ईगोइस्टिक भी मिलेंगे। या तो उनको नॉलेज की ईगो होगी, या फिर वो जिस पोस्ट पर होंगे या जॉब जो भी करते होंगे उसकी ईगो होगी, बट ईगो जरूर आएगी उनके अंदर। ठीक है, लोगों को गाइड अच्छा करते हैं, सैजिटेरियस वाले लोगों को गाइड अच्छा करते हैं। और एक चीज है, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस की राशि है तो वो जिसके साथ भी कनेक्ट होते हैं,
वहां से दूसरे लोगों का, उनका तो पता नहीं, लेकिन दूसरे लोगों का जो लक है वो एक्टिवेट होने लगता है। तो सेजिटेरियस वालों के साथ अगर आप काम करते हो तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। बट डिपेंड ओवरऑल चार्ट पर भी करता है, ठीक है। रिस्क टेकर होते हैं, इनको रिस्क लेना बहुत पसंद होता है। तो इन लोगों के लिए सजेशन क्या होगा, अपनी ईगो से बच के रहना है। ईगो में आके कई बार अपना ही नुकसान करते हैं। तो इसी तरह से सेजिटेरियस जहां पर भी जाएगी, हाउसेस के बारे में भी तो पढ़ रहे थे ना हम। तो सेजिटेरियस जहां भी जाएगी, वहां पर आपका लक आपका साथ देने लगता है। उस हाउस से रिलेटेड चीजें जो है ना, लाइफ टाइम के लिए कभी खत्म नहीं होती। वो चीजें बैक टू बैक आपकी लाइफ में चले जाएंगी, लेकिन आ जाएंगी। तो वहां पर आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। तो काम मतलब अपने आप बनने लगता सेजिटेरियस जिस राशि में भी जाएगी। है। जिस हाउस में चली जाएगी, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में चली गई, तो कई बार ऐसे लोगों को आप देखना है कि लाइफ में उनके जो किस्मत है वो साथ देती रहती है, भले ही वो कुछ करे ना करे, बट किस्मत उनका साथ देती रहती है। करियर 10th हाउस में चली जाए तो करियर में उनकी किस्मत ही साथ देती रहती है। तो बहुत से और लोगों को आपने सेवंथ से में आ देखा जाए होगा तो, मेहनत कम। क्या मैम? 7th में आ जाए तो। 7th में आ जाए तो पार्टनर के साथ। अब देखो दो चीजें होती हैं, क्योंकि 9th हाउस आपके क्या है, भाग्य का तो है, लेकिन हम्म। आपके कर्मा को भी दिखाता है। हम्म। ठीक है, भाग्य के साथ साथ आपके कर्मा को भी दिखाता है। तो अब ओके। ये भी हो सकता है कि पार्टनर के आने से आपके भाग्य में वृद्धि तो हो जाए, लेकिन अगर वो हम्म। कार्मिक पार्टनर होगा तो आपको उसकी सजा भी मिलेगी। हम्म। मैम सिक्स्थ में क्या मिलेगा उससे? 9। जॉब में आपका लक आपका सपोर्ट करता रहेगा। ओके। किसी पर ने पूछा 7th का नहीं 12th मुझे हाउस में, समझ अब में आया। अगर 12th हाउस तो 7th में, मोक्ष का है। हाँ 7th में हाउस में आएगी तो मतलब किसका लक सही जाएगा, या किसके साथ नुकसान होगा, क्या होगा? 7th हाउस में सपोज प्रवीण मैम आपका अगर हम देखें, तो आपके अगर 7th हाउस में 9 नंबर की राशि है, तो इसका मतलब आपकी शादी के बाद आपका भाग्य तो उदय होगा आपके पार्टनर के आने के बाद। हम्म। ठीक है, लेकिन हम्म। अब ये अच्छा होगा कि बुरा होगा ये भी तो देखना बनता है ना। अब 9th हाउस की राशि हम्म। है, अगर आपके पास लाइफ के कर्मा अच्छे होंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन पास लाइफ के कर्मा खराब होंगे तो वो पार्टनर आपका कार्मिक हो जाएगा, वो आपकी जिंदगी में जहर ही घोलेगा और कुछ नहीं करेगा। हम्म। ठीक है। तो कोई भी राशि कहीं बैठकर वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो किसके साथ बैठी है, आपके कर्मा कैसे हैं। अब भाई 5th और 9th हाउस जो है वो आपके कर्मास को दिखाता है, पास्ट लाइफ के कर्मास को दिखाता है। तो वो चीजें वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, जो कर्मा है। तो कई बार आप ये सोचते हो ना, इस जन्म में तो हमने बुरा नहीं किया, या हम अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, फिर भी हमें लाइफ में ऐसी चीजें क्यों मिल रही हैं, उसका रीजन क्या है, आपके पास लाइफ के कर्मा वहां पर आ रहे होंगे। बिल्कुल। है तो वो कार्मिक जो रिश्ते हैं ना, वो कार्मिक रिश्ते आपका हम्म। पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए 5th हाउस 7th हाउस का कनेक्शन आपके वैसे भी कर्मास को दिखाता है ना। हम्म। ये सारी चीजें हैं। अब रेखा बेन बताया कि अगर 5th 12th और हाउस 7th में आ हाउस जाए तो। कर्मा को भी दिखाते हैं। 5th हाउस आपके पास लाइफ के कर्मास को दिखाता है। अब 5th का लॉर्ड 7th में चला जाए तो आपका पार्टनर आपको जो पास्ट लाइफ में जो आपने कर्मा किए उसके हिसाब से मिलेगा। हाँ ओके, अब समझ में आ गया। ठीक है। तो अगर वो हम्म। अच्छा होगा तो आपका पार्टनर बहुत अच्छा होगा, 5th हाउस का लॉर्ड अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर 5th हाउस का लॉर्ड खराब हो गया ना, तो 7th हम्म। में चला गया खराब होकर, तो वो क्या करेगा, वो चीजें आप लाइफ टाइम छोड़ भी नहीं पाओगे और झेल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही 9th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन है। कई बार तो आपकी किस्मत बहुत चमक जाती है अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। नहीं तो कई बार क्या हम्म। होता है, शादी के बाद आपकी जिंदगी हेल हो जाती है, वो आप ना हम्म। छोड़ पाते हो ना निभा पाते हो।
ठीक है। तो हम्म। मेन बात क्या है, ओवरऑल चार्ट को समझना है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई रेमेडी होती है इसकी? हाँ मैम देखो, वो तो डिपेंड करेगा चार्ट देखने के बाद। उसमें ये पता चलेगा ना कि अच्छा किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा लॉर्ड उसको परेशान कर रहा है, क्या मैलेफिक कौन सा प्लेनेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहले तो प्रॉब्लम पकड़ना जरूरी है, तब हम रेमेडी कर सकते हैं। ओके। इन केस अगर बिना चार्ट देखे अगर किसी को ऐसे रेमेडी देनी है, जैसे आपने बोला कि भाई नाइन्थ का लॉर्ड सेवेंथ में है या सेवेंथ का लॉर्ड नाइन्थ में है, तो ये सारी चीजें होंगी, कार्मिक भी हो सकता है। सबसे बेस्ट चीज क्या है, आप धार्मिक स्थान पर जाकर, मतलब जिसको भी आप मानते हो अपने इष्ट देवी देवता, उनको जाकर अपनी प्रॉब्लम बोलो, या फिर वहां पर कुछ डोनेशन करके आओ। बट या फिर ट्रैवल करो धार्मिक मंदिरों के स्थानों के, तो वो चीजें फिर भी आपकी लाइफ में, आपको फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आपका मन शांत होने लगता है धीरे धीरे, बस और तो क्या है। या आपकी किस्मत आपका फिर साथ देने लगती है, तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। हम्म। तो ये रेमेडी आप कर सकते हो। मतलब मैम मतलब दूर वाला टेम्पल, मतलब जो दूर बड़े वाले वाला, हाँ। टेम्पल्स जाना है क्या, मतलब हाँ जैसे कि दूर वाला जाना है, जैसे कि क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके महाकाल लॉन्ग या ट्रैवल का है। हाँ करेक्ट। अच्छा, तो सिद्ध सिद्ध मंदिर जो जिसको बोलते हैं, अपने यहाँ घर के आसपास छोटा वाला नहीं, जो सिद्ध मंदिर नहीं बोलेंगे नहीं नहीं, वैसा। हाँ जितने भी आपके दूर के मंदिर हैं, और सिद्ध पीठ जाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके, चाहे महाकाल हो या देवी का हो, एनीवन, लाइक हाँ कोई भी कहीं ऐसे। पर भी, जहां पर भी आपकी इच्छा है। ठीक तो है। लाइक कितने जाना चाहिए, मतलब साल में, या ऐसे कितने, मतलब ऑफन फ्रीक्वेंसी में जाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो तो डिपेंड करता है कि मोस्टली लोग क्या है, हर 6 महीने में जाते हैं, है ना। तो आप साल भर में भी जा सकते हो, 6 महीने में भी जा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। मैम एक तो चीज और हाँ मैम बोलिए। 12th हाउस में धनु राशि को कैसे देखेंगे? अब 12th हाउस में धनु राशि है, तो 12th हाउस मोक्ष का है, और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए, आपका जीवन वो मोक्ष में, आपका आप मुक्ति, अब जो भी चीजें आपके दिमाग में चल रही है उनको सोचना छोड़ दो। 9th का लॉर्ड 12th में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। सेजिटेरियस राशि अगर 12th हाउस में चली जाए, आपके भाग्य की राशि कहाँ चली गई, 12th हाउस में, मुक्ति के घर में, ठीक है। व्यय के तो हाउस में, भाग्य, हाँ। हाँ तो क्या होगा, आपका भाग्य तो उदय होगा, लेकिन जब तक आप चीजों से क्या है ना, चीजों के बारे में सोचना नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा। जितना आप चीजों के पीछे भागोगे, उतना चीजें आपसे दूर भागेंगी। तो आपने बहुत सी बार ऐसा देखा है ना कि अच्छा हमारी तो ये विश पूरी नहीं हो रही, हम जगह जगह मंदिरों में घूम के आ गए, इतनी मन्नतें मांग ली, कुछ नहीं हो रहा है। 9th का लॉर्ड 12th में गया, नहीं होगा जब तक आप वो चीजें सोचना नहीं छोड़ोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ मंदिर मत जाओ, जाओ, ठीक है, अपनी विश भी मांगो, लेकिन उसके बारे में सोचना छोड़ दो बस। चीजों के पीछे भागो मत। मैम नाइन्थ ओके, राशि थैंक यू। 11th हाउस में आ गया तो मैम? अब नाइन्थ राशि अगर 11th में आ गई, तो फायदा क्या है भाई, भाग्य आपका क्या, देखो रेमेडी भी बताती हूँ उसके पीछे। धार्मिक स्थल पर अगर जाओगे तो इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी, ठीक है। दूसरी ओके। बात, आपका भाग्य उदय होगा कैसे, धार्मिक स्थल पर जाने के बाद ही आपकी इनकम बढ़ेगी, और आपका भाग्य उदय होगा आपकी खुद की इनकम से। दोनों चीजें हैं। जब तक आप खुद नहीं कमाओगे, तब तक आपका भाग्य उदय नहीं होगा, क्योंकि 11th हाउस क्या है, लाभ का है, आपकी इनकम सोर्सेस का है। हम्म। ठीक है। 9th हाउस फादर का है, तो फादर की इनकम से भी आपका भाग्य उदय हो सकता है। अच्छा। एल्डर के सिबलिंग्स के भी होते हैं ना मैम 11th हाउस? हाँ हाँ। तो उसे कैसे रेट कर सकते हैं? तो अगर इसके लिए रेमेडी की बात करूं, तो जो भी आपके बड़े भाई बहन है, उनको कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम गिफ्ट दीजिए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल का है, तो जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड है, उसको टाइम टू टाइम कुछ गिफ्ट दे दीजिए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और सबसे बढ़िया है, मंदिर में जाकर डोनेशन कर कर आइए। ओके, ठीक है मैम। और आपके इनकम सोर्सेज ही आपका भाग्य उदय करेंगे, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि भैया आपको कमाना तो है ही, अगर आपको अपने भाग्य उदय करना है तो बाकी सारी चीजें छोड़ो, आपको कमाना तो पड़ेगा ही। यस मैम, कमाना तो पड़ेगा। कमाना तो पड़ेगा, आप अपनी इनकम से ही अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाओगे या भाग्योदय कर पाओगे, वो तो है मैम, हमेशा से यही है। है ना। तो ये तो चीजें मेल तो ऐसे फिर काम काम करती करता हैं। ही करता है, मतलब फीमेल को भी करना पड़ेगा। हाँ
फीमेल आई थिंक मेघा मैम के चार्ट में है ना मेघा मैम? यस मैम, मेरा ही चार्ट है इसलिए पूछ रही थी। हाँ, आपके चार्ट में है ना, हाँ। तो और कमाना 9th तो हाउस में पड़ेगा। कोई राशि और कोई प्लैनेट भी नहीं है, वहां पे सिर्फ धनु राशि है। केवल धनु राशि है। और वो गुरु बैठा है 8th हाउस में, 8th उसका हाउस में प्लान तो लॉर्ड। देखो आप, हाँ तो आप कहाँ से पैसा कमाओगे? अच्छा, ये भी तो पता चल गया, आप ऑकल्ट से पैसा कमाओगे जिससे आपका भाग्य उदय होगा। सही है मैम। ठीक है, आप ऑलरेडी ऑकल्ट में हो। यस मैम। और देखो, क्योंकि धनु राशि द्वितीय स्वभाव राशि है तो आपकी डबल इनकम भी हो सकती है। अच्छा। ओके। ठीक है, तो आप चाहो तो आपकी डबल इनकम हो सकती है। एक पति का और एक मेरा। नहीं नहीं, आपकी खुद की डबल इनकम। अच्छा, मेरा पति की तो खुद की। आपकी खुद की डबल इनकम। पता नहीं, अभी तो सिंगल इनकम ही चालू है, डबल इनकम। सोचो ठीक है, उसके हो बारे में। सकता है। हाँ, हो हम्म। सकता है मैम। आपका भी एक है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक है। डबल हो गया हाँ, अभी। डबल हो गया ना, बस। यस मैम। ठीक है, तो सैजिटेरियस के बारे में इतनी चीजें समझ में आई। यस मैम। अरे यार, कैमरा तो ऑन कर लो मेगा मैम, आप भी कैमरा ऑन कर लो, जो जो अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं कैमरा ऑन कर लो। और जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है ना, हैंड टू हैंड पूछते चलो, ठीक है? जो भी सवाल आ रहा है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को मना नहीं कर रही हूँ पूछने के लिए। ठीक है, चलो। अब आते हैं 10 नंबर की राशि पर। 10 नंबर की राशि क्या है? मकर राशि। कैप्रिकॉन। अब मकर राशि का सिंबल क्या है? बकरी। ठीक है, और रूलिंग प्लैनेट क्या है? सैटर्न। और एलिमेंट क्या है? अर्थ। तो देखो, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न होने की वजह से क्या होगा, लाइफ में डिलेज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो है ना, सैटर्न क्या है? डिसिप्लिन को दिखाता है और हार्ड वर्क को दिखाता है। तो कैप्रिकॉन वाले कैसे होंगे? हार्ड वर्किंग होंगे, डिसिप्लिन वाले होंगे, लेकिन लेजी भी होंगे। कोई है क्या यहाँ लेजी मकर क्यों राशि होंगे वाला? वो? बेटी का है ना उसका मैम। रीजन पूर्ण राशि है। मून राशि है। जिस जिसकी भी मून राशि है कैप्रिकॉन, वो लोग लेजी भी होते हैं। यस मैम। शनि वाले लोग लेजी होते हैं। मिथुन राशि भी मकर में ही आता है क्या? क्या मैम? मिथुन मिथुन राशि। नहीं मैम, मिथुन राशि अलग है, मकर राशि अलग है। ओके। ठीक है, और तो ये मकर राशि कॉम्बिनेशन वाले लोग थोड़े लेजी। है क्या? कैप्रिकॉन क्या मैम? एट कैप्रिकॉन राशि एट्थ में हो और शनि बैठा हो तब। अच्छी बात है। 8th हाउस का शनि अच्छा होता है और अपनी राशि में बैठा है तो अच्छी बात है। अभी बताती हूँ, उसके बारे में भी बताती हूँ। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले नेचर जानते हैं मकर राशि वाले लोगों का। डिसिप्लिन के साथ काम करना पसंद करेंगे, बहुत परफेक्शन के साथ काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन लेजी भी होंगे। भाई, शनि जो है स्लोएस्ट प्लैनेट है ना, स्लो चलता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, जब तक इनके सर पर कोई काम आके ना पड़ जाए ना, तो ये काम नहीं करना पसंद करते हैं। इनको लगता है ठीक है कर लो, टालने की जो आदत है ना, वो गलत है बस। हाँ बिल्कुल। जब कंफर्ट मिल जाता है तो ये फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, छोड़ो। तो शनि हम्म। क्या है? चीजों को स्लो कर देता है, तो इनकी लाइफ में चीजें भी स्लो मोशन में मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी बहुत अच्छे तरीके से। एलिमेंट अर्थ है तो स्टेबिलिटी को दिखाता है, लाइफ में इनको स्टेबिलिटी पसंद है। स्टेबल रहना पसंद करेंगे, तो कोई भी काम ऐसा करेंगे जहां पर इनको ये फिक्स हो जाए कि भाई यहाँ पर हम स्टेबल हो जाएंगे। योगिता मैम, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? आप म्यूट हो। ठीक है,
बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। और क्योंकि करियर की राशि है ना, इनकी लाइफ में इनका करियर बहुत मैटर करता है, या कर्मा पर बहुत बिलीव करते हैं। बस बीच बीच में चिट्ठे इनको याद दिलानी पड़ती है कि ठीक है आप ये भी सकते हो। कैरियर इनका तो मायने रखता है। करियर इनके लिए मायने रखता है कि हाँ करियर कर्मा जो भी है ना, कि वो नहीं भाई करियर होना चाहिए, हम्म, या ये काम तो हम्म, मुझे करना ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हम्म, आ जाती है, जब ये अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जहां इनको लगता है कि ठीक है, जहां पर लेजीनेस आ जाती है वहीं इनका करियर जो है ना स्लो डाउन जाने लगता है, या मेहनत करने से बचने लगता है। तो माइनस पॉइंट इनका लेजीनेस है, और कोई माइनस पॉइंट नहीं है। इनके लिए सजेशन ये होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी जॉब में है तो जल्दी से जॉब चेंज करना पसंद नहीं करेंगे। हम्म। इनको लगेगा यहाँ स्टेबल हो गए हैं, दूसरी जगह जाएंगे पता नहीं कैसी जॉब मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस चक्कर में भी कई बार ना ये अपनी चीजों से पीछे रह जाते हैं। ठीक है। और कई बार इन लोगों को ना किसी का किया हुआ काम पसंद नहीं आता। मोस्टली आप मकर राशि वाली जो फीमेल्स देखोगे ना, उनको किसी का काम पसंद नहीं आता है। और अगर आप जॉब में देखोगे तो उनको वैसे ही जॉब में किसी का काम पसंद नहीं आएगा। उनको लगेगा कि क्रॉस चेक जरूर करेंगे, अगर वो काम किसी ने किया है तो उसको क्रॉस चेक जरूर करेंगे कि भाई ये सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए ना ये लोग किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करते, या फिर जब काम करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, हम खुद ही कर लेते। पहले करा भी लेंगे, बाद में सुना भी देंगे, इससे तो हम खुद ही कर लेते, तुमने ऐसा करके दिया है। ठीक है। और बहुत जिद्दी हो जाते हैं। तो इसी तरह से मकर राशि जहां जाकर बैठ जाएगी, वहां की चीजों में डिसिप्लिन लाना, बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखना, वहां की चीजों में बहुत मेहनत करना, और वहां की चीजों को लेकर जिद्दी बन जाना कि ये मुझे करना है तो करना है। ये वाला जो थॉट है ना वो उनके दिमाग में आता है। जैसे मकर लग्न का अगर चार्ट है तो वो लोग लाइफ टाइम हर चीज को लेकर ही परफेक्शन के साथ काम करेंगे। मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ आती है, रिलेशनशिप में। जब वो रिलेशनशिप में परफेक्शन देखने लगते हैं ना कि मैं ऐसा हूं तो मेरा पार्टनर भी परफेक्ट होना चाहिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 10th हाउस में कैप्रि 7th हाउस में कैप्रिकॉन चला जाएगा, तो पार्टनर उनको परफेक्ट ही चाहिए। तो परफेक्ट किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। तो मकर राशि 7th हाउस में इसीलिए अच्छी है, सैटर्न वैसे भी 7th हाउस में अच्छा नहीं होता है। आप 8th का बता रहे थे मुझे। हाँ, तो 8th हाउस में जो है देखो, सबसे पहली बात एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो जिसका लॉर्ड है वो अगर अपनी राशि में जाकर बैठा है तो उस हाउस को वो नुकसान नहीं करता है। तो जैसे आपने बोला 8th में मकर राशि और वहां शनि बैठा है तो उस हाउस को नुकसान नहीं करेगा। हम्म, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि 8th हाउस का शनि अच्छा होता है तो वो वैसे भी लॉस नहीं करेगा। बस ये है कि 8th हाउस की चीजें वैसे भी हमें नहीं चाहिए होती है ज्यादा। तो ठीक है, 8th हाउस में अगर शनि बैठा है तो आपकी एज काफी हो जाती है। ठीक है, आपको अच्छी खासी एज दे देता है शनि, और बहुत सारी मुसीबतों से बचा लेता है 8th हाउस में शनि बैठकर। पर ठीक है। तो शनि तो 8th न्याय हाउस का तो देवता है ना। क्या मैम, न्याय का देवता है तो। न्याय का देवता है तो कर्मा भी दिखेगा ना। 8th हाउस के कर्मा जो होंगे ना वो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करेंगे। आप कैप्रिकॉन 10th हाउस की राशि है, तो वहां वहां तो वैसे भी कर्मा मैटर करेगा। 8th हाउस के कर्मा क्या क्या हो गए। लेकिन हाँ एक चीज मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 8th हाउस आपके ससुराल का भी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इन लॉज के साथ रिलेशन जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है। 8th हाउस की जो काम है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि करियर की राशि कैसे। है। करियर की राशि अगर 8th हाउस में बैठ हम्म, जाए तो 8th हाउस में करियर बनाइए। 8th हाउस की चीजों का हम्म, कमीशन बेस्ड पैसा है, LIC है, ऑकल्ट है, रिसर्च है, सारा क्या है 8th हाउस है। तो करियर बनाइए उसमें।
एट्थ हाउस का शनि आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है या ऑकल्ट में बहुत नेम और फेम देता है। कर रही हूँ कोशिश। गुप्त विद्याएं देता है एट्थ हाउस का शनि आपको। हाँ, ये मान सकती हूँ। और वैसे भी वो अपनी राशि में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। हम्म। आप मकर राशि को सब जगह लगा लीजिए, उसका कैरेक्टर जो है वो सब जगह लगा कर देख लीजिए। कहने के लिए तो टेंथ हाउस में सासू माँ भी देखी जाती है, तो हो हम्म। सकता है किसी की लाइफ में सासू माँ उनको मानसिक पीड़ा दे रही हो। हाँ, हो सकता है। मोस्टली केसेस में देती है, वो बात अलग है। लेकिन जिसके जिसके एट्थ हाउस में आ जाए तो वहां पर वो और चीज ज्यादा, या डॉटर उनकी इन लाइफ लॉ में को वो चीजें कौन से ज्यादा। हाउस से देखेंगे? क्या मैम? डॉटर इन लॉ को कौन से हाउस से देखेंगे? डॉटर इन लॉ को किस हाउस से देखेंगे? हम्म। आपको देखना है। हाँ। तो भाई, अगर आपका फर्स्ट चाइल्ड है, सपोज अगर आपका बेटा जो है फर्स्ट चाइल्ड है तो फिफ्थ हाउस में आएगा। तो फिफ्थ हाउस से सेवंथ काउंट कर लीजिए, मतलब उसका पार्टनर। ओके। तो पर क्या मैं तो बैठा? सेकंड चाइल्ड है। सेकंड चाइल्ड है तो सेकंड चाइल्ड सेवंथ हो गया। तो सेवंथ हम्म। से सेवंथ फर्स्ट हाउस हो गया। हम्म। ठीक है। तो सेकंड हम्म। चाइल्ड का जो पार्टनर आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस से देख लोगे, वहां के प्लैनेट देख लो। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। राहु थर्ड राशि में, जेमिनी बस में। तो फिर बस तो हम्म। डुअल नेचर होगा। राहु बहुत शातिर दिमाग दिखाता है तो दिमाग बहुत शार्प होगा। लेकिन आप झूठ नहीं पकड़ पाओगे। जेमिनी में राहु तो बहुत खतरनाक दिमाग देगा ना, आप नहीं पकड़ हम्म। पाओगे। और बाहर क्या है अंदर क्या है, आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। और साथ में नहीं राहु तो बैठ गया। ये भाई जो जेमिनी जेमिनी डुअल में, नेचर है और जेमिनी राहु में है राहु, साथ में। नहीं राहु है तो इसका इफेक्ट मतलब जिसकी कुंडली है उस पे होगा या डॉटर इन लॉ पे होगा, मतलब दोनों कैसे पे होगा? होगा ना मैम, दोनों पे हम्म। होगा। अगर आप डॉटर इन लॉ का नेचर देख रहे हो तो वो भी उसमें आएगा और आपके नेचर में भी वो चीजें आएंगी। हम्म। अब दो लोग एक जैसे हो गए तो बहुत रेयरली केस में दो लोग एक जैसे जो है बन सकती है। भाई राहु राहु वाले दो लोग होंगे तो उनकी नहीं बनेगी। हम्म। ठीक है। ठीक है। चलो ये हो गया यहाँ पर मकर राशि समाप्त, आगे चले। जी। फिर आती है कुंभ राशि। हम्म। 11 नंबर की राशि है, कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि में आपको क्या दिख रहा है? एक घड़ा। आदमी है, उसके हाथ में घड़ा हम्म। है। हम्म। ठीक है। तो घड़ा जी। किन चीजों को दिखाता है? पानी से भरा भरा हुआ घड़ा क्या दिखाता है? 11th, लाभ, बेनिफिट्स, पैसा। 11th हाउस इनकम सोर्सेज का है। इसका भी रूलिंग प्लेनेट सैटर्न है और एलिमेंट जो है एयर है। अब देखो एलिमेंट से भी ना बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। जैसे अगर आपने मकर राशि वालों को देखा तो अर्थ एलिमेंट है तो वो जिद्दी मिलेंगे। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुंभ राशि वाले लोगों को देखोगे, रूलिंग प्लेनेट तो सैटर्न है तो सैटर्न वाली चीजें तो आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ एलिमेंट क्योंकि एयर है तो वहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कुंभ राशि वाले लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो जैसे लोगों में बैठते हैं उनका नेचर वैसा ही हो जाता है। अगर वो बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चे जैसे हो जाएंगे। बड़ों के साथ बैठेंगे तो मतलब एयर क्या है, हवा क्या है भैया? हवा अच्छी जगह से जाती है तो अच्छी खुशबू देती है, गंदी जगह से जाती है तो गंदी खुशबू देती है कि नहीं है? हम्म। ठीक है। तो समय के साथ बदलना भी इनका नेचर होता है। इनको अपने नेचर में बदलाव में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वहीं पर अगर आप मकर राशि वाले लोगों को देखोगे, उनका बिहेवियर जल्दी से आप चेंज नहीं कर पाओगे, उनको चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन वहीं पर कुंभ राशि वाले लोगों को चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होती। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उन चीजों को। इसीलिए एक्वेरियस वाले जो लोग हैं वो लाइफ में अगर चेंजेस भी आते हैं ना या स्ट्रगल भी आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हंसी खुशी निभा लेते हैं उन चीजों को। ठीक है। आगे बढ़ना अपनी लाइफ में उनको सही लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चेंजेस आए तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा लाइफ में।
लेकिन थॉट प्रोसेस जो है ना, वो उनका कैसा हम्म। होता है, अपनी चीजों पे टिके रहने वाले, कि थॉट अगर ये मेरे दिमाग में चल रहा है तो ये, इसको मुझे कंप्लीट करना है, ये ऐसा ही होगा। ये दूसरी ठीक चीज है या क्या है, गलत है? अच्छी बात है, कुंभ राशि वाले जो है, या कुंभ राशि जहां बैठेगी उन चीजों को लेकर आप अपना बेनिफिट ढूंढोगे, उसमें लाभ ढूंढोगे। वो कोई काम भी करेंगे ना तो वो ये सोचेंगे अच्छे इससे मुझे फायदा कितना होगा। ओके। तो अगर आप उनकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल्स में भी देखोगे तो मोस्टली उनके फ्रेंड सर्कल या लाइफ में जो भी लोग होंगे वो उनको हमेशा किसी ना किसी फायदे के लिए वो उनके साथ जुड़े होंगे। और ये कुंभ राशि मतलब 9th हाउस में हो तब मून के कुंभ साथ। राशि तो हम्म। जैसे अभी मैम को मैं बता रही थी, मैम ने बोला था ना, मेघा मैम ने, कि भाई मेरे हम्म। नाइन्थ का लॉर्ड इलेवेंथ में है, तो इसी तरह इलेवेंथ का लॉर्ड नाइन्थ में है, तो भाग्य कैसे खुलेगा आपकी इनकम सोर्सेस से। ठीक है, आपके और कोई फ्रेंड काम ही सर्कल ना से, करता बड़े हो भाई तो? बहन से। क्या मैम? मैंने कहा कोई फीमेल है, सभी काम तो नहीं करती हैं। करना चाहिए उनको, करना चाहिए, फायदा होगा, ये तो रेमेडी है ना। कोई फीमेल, जैसे आपने मेरे से सवाल पूछा, ऐसी कोई फीमेल मेरे से सवाल पूछे, मैम हम तो कुछ इनकम ही नहीं है, इनकम सोर्सेज नहीं है, तो करो ना, कुछ तो करो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज कर पाओ चीजें। नहीं तो जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ में अगर चेंजेस लेकर आने ही है तो कुछ ना कुछ तो करो। करने के लिए बहुत काम है, कुछ कुछ तो मिल ही जाएगा। अपने लाभ का घड़ा कैसे भरोगे? अपनी मेहनत से, अपनी इनकम सोर्सेस से। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल होते हैं और बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, या कुंभ राशि जैसे कुंभ राशि वाले जो लोग हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, या फिर कुंभ राशि जहां बैठ जाती है उन चीजों का लाभ उनको मिलता रहता है जीवन में, उन चीजों की उनके पास कमी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं से वो चीजें हो ही जाती हैं। या तो ये समझ लो कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो चाहते हैं कि उन चीजों की कभी कमी ना हो जीवन में, तो उस चीज को लेकर वो आगे आगे सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। बस एक जैसे सजेशन आपने है कि बताया ना कुंभ उनको राशि कहीं ना वाले कहीं, लोगों को। क्या मैम? आप बता रहे थे ना कि उनको कहीं ना कहीं से सोर्स मिल जाते हैं, हम्म। तो ये कैसे? मैम अब इसका आंसर कैसे दूं, कि कैसे कहीं ना कुछ तो सोर्स मिल ही जाता है। कोई आइडियाज दे देगा उनको, या कुछ भी लाइफ में ऐसी चीजें हो जाएंगी जहां से उनको, अगर इन पैसे की जरूरत है तो पैसे का, या किसी भी चीज की नीड अगर उनको लाइफ में चाहिए, तो वो कैसे ना करके उनकी लाइफ में आ ही जाती है। ठीक है। क्योंकि वो लाभ का है ना, तो आपके जीवन में जो भी बेनिफिट्स होंगे या जो लाभ होंगे वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन डिपेंड ये भी करेगा, अगर उसका लॉर्ड खराब है तो वो चीजें लॉसेस भी कराएंगी। सपोज आपका हम्म। 11th हाउस का लॉर्ड खराब है, मकर राशि है, या मकर 11th में मकर राशि है, ठीक है, या वो खराब है अगर मान लीजिए, तो आपका फ्रेंड सर्कल खराब हो सकता है, आपके बड़े भाई बहन का नेचर खराब हो सकता है, या और आपका 11th खुद में का फर्स्ट आप फर्स्ट लालची फर्स्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको सजा मिलेगी। 11th हाउस या राशि जो है वो आपके लालच को भी दिखाती है और पनिशमेंट को भी दिखाती है, आपको सजा भी मिलती है उन चीजों की। और एरिस राशि हो 11th में तब? अब एरीज क्या हो गई, फर्स्ट हाउस की, आपको लाइफ में कभी लालच नहीं करना चाहिए, आप अपने लालच की वजह से ही मारे जाओगे। हम्म। और अगर पॉजिटिव साइड देखो तो भाई फर्स्ट हाउस, आप अपनी ब्रेन की वजह से अपनी लाइफ में बहुत अच्छी इनकम सोर्सेज बना सकते हो।
भाई फर्स्ट हाउस की राशि है, एरीज राशि है, एनर्जेटिक होंगे, विल पावर अच्छी होगी, ब्रेन बहुत शार्प होगा, अच्छे से काम करोगे, लेकिन उसको सही जगह लगाओगे तभी तो। अगर गलत जगह लगाओगे तो वो लालच है, वो मार भी देगा, वो पनिशमेंट भी देगा, और सही जगह लगाओगे तो इनकम सोर्सेज भी बढ़ा देगा। तो देखने देखने का और करने का, कर्मा का नजरिया अलग है बस। प्लेनेट ठीक वही है, काम है। कैसे कर रहा है वो आपको चार्ट बताएगा। ठीक है। ठीक है। कोई भी राशि पूरी तरह खराब नहीं होती और कोई भी राशि पूरी तरह अच्छी नहीं होती है, कोई भी हाउस पूरी तरह खराब नहीं होता और पूरी तरह अच्छा भी नहीं होता। ठीक है। तो जो कहते हैं ना 6 8 12 बहुत खराब है, लाइफ में स्ट्रगल ही देगा, वो 6 8 12 की वजह से लोग बहुत ग्रोथ भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। चलो, लास्ट राशि बची है हमारी स्पाइसेस। स्पाइसेस। कोई है यहाँ स्पाइसेस वाला? डॉटर है मेरी। ओके, चलो देखो, पाइसेस का जो सिंबल है वो क्या है? फिश। रूलिंग प्लैनेट क्या है? जुपिटर। और एलिमेंट क्या है? वाटर। वही मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो फिश जो है, अच्छा आप मुझे बताओ कि जो सिंबल है वो आपको क्या दिखा रहा है, या आप उसके बारे में क्या समझ रहे हो? गलत बताओ या सही बताओ, कुछ तो बताओ। क्योंकि सारी राशि हमने कवर कर ली है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप कैसे देखोगे इसको। सिंबल से आप क्या चीजें समझ सकते हो, तो कुछ अपनी तरफ से भी आइडियाज लगाकर सोचो। वो पानी से बाहर आ रही होती है। और कौन बताएगा? ऑपोजिट टू ईच अदर। क्या मैम? 5 मिशनरीज शिपमेंट। ऑपोजिट टू ईच अदर। करेक्ट। और देखो, जो सिंबल है उसमें एक फिश आप अंदर आती हुई दिख रही है, एक बाहर जाती हुई दिख रही है। ठीक है। 12th हाउस के बारे में वैसे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो मुक्ति का है। ठीक है। तो मीन राशि वाले लोगों का नेचर कैसा होता है, बताओ आप मुझे। कुछ चीजें वो चाह रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीजें क्या है, उनसे छूट रही होती हैं बस। तो चीजों से ना अटैच बहुत होता है, लेकिन अटैचमेंट जो है ना वो उनके लिए डिटैचमेंट ही बनता है, क्योंकि वो मुक्ति की राशि है। तो उनका नेचर कैसा होता है भाई? मीन राशि वाले, मैं ये नहीं कहूंगी कि सबके साथ ही डिटैचमेंट होता है, लेकिन मीन राशि वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ में मोस्टली उनको सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। तो जिन चीजों से वो ज्यादा अटैच होते रहते हैं, तो दूसरा साइड क्या है, उनको डिटैच करता रहता है। बस उनकी लाइफ में चीजें आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है और जाती रहती है। ठीक है। लेकिन इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। स्पाइसेस राशि वाले जो लोग हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। और पाइसेस वालों का अगर लग्न लॉर्ड अच्छा है ना, जुपिटर अच्छा है, तो उनको सपने में बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। डिपेंड तो ये भी करेगा ना कि भाई प्लेनेट अच्छा है कि नहीं है। ठीक है। आपको बहुत स्पिरिचुअल मिलेंगे क्योंकि रूलिंग प्लेनेट जुपिटर है। एलिमेंट वाटर है तो इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। बट लाइफ में सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे लोगों के लिए ही, मतलब उनका जीवन क्या होता है, लोगों की हेल्प करने के लिए होता है बस। तो वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन लोग उनकी हेल्प नहीं करते। एट द एंड उनको क्या लगता है कि हम तो जीवन में अकेले ही हैं, हमारी मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। तो मीन राशि क्या है? मुक्ति की राशि है। बट मीन राशि वाले लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा किस तरह से? किसी भी चीज में इन्वेस्ट करें, अब इन्वेस्टमेंट केवल पैसों का नहीं होता है ना। किसी रिलेशन में हम्म। इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, मनी में इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे,
भाई हो सकता है अगर वो किसी को प्रेम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से प्रेम, मतलब वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना, प्यार भी तो इन्वेस्टमेंट हो गया। बट जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल। उन्हें मिले। हम्म, जैसे अनकंडीशनल, जैसे कर्क राशि वालों के लिए मैंने बोला था ना कि अनकंडीशनल लव होता है, तो इसी तरह से मीन राशि वाले लोग भी अपना बिना फायदा देखे प्यार करते हैं या बिना फायदा देखे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट अच्छा करते हैं, उसका रिजल्ट कैसा होगा वो डिपेंड करेगा उस प्लेनेट के ऊपर। मैम यहाँ पर एक क्वेश्चन था। मीन राशि, अगर मीन राशि वालों का गुरु वर्गोत्तम है, तो फिर वो तो अच्छा ही काम करना चाहिए कि उसका भी हाउस प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने ऐसा चार्ट देखा है जो हम्म। कर्क राशि मतलब कर्क लगन है, मीन राशि है, गुरु वर्गोत्तम है, लेकिन लाइफ में बहुत हर्डल्स है, तो मतलब उसमें भी और भी कुछ। बहुत सारे कंजक्शन होंगे ना मैम, और भी तो कंजक्शन हो सकते हैं। भाई भले ही एक जो, हम्म, बोलो आप बोलो पहले। नहीं नहीं ठीक है, वो है, मुझे कंजंक्शन एक दो दिखे हैं, लेकिन एक दो से इतना प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा मतलब करूंगी मैं बाद में डिस्कस। आखिरकार राशि, अगर लग्न लॉर्ड भी पाइसेस है या राशि पाइसेस है, तो सेक्रीफाइस की राशि ना, सेक्रीफाइस तो उनको करना ही पड़ेगा मैम, चाहे जुपिटर वर्गोत्तम भी हो। भाई अच्छा। राशि तो अपना रिजल्ट देगी ही ना। ओके। ठीक है मैम। ठीक है। तो कुछ चीजें तो छूटेंगी ही जीवन में, वो फिक्स है। ओके मैम। वो तो मुझे मतलब एक दिखा था जैसे अष्टम हाउस में प्रॉब्लम है, तो वो तो प्रॉब्लम दिख गई, लेकिन ऐसे भी देखा तो पूरी तरफ से ऐसा लगता है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि और ये एक लोग, चीज इन और लोगों है, के गुरु वर्गोत्तम होने के बाद भी इतना प्रॉब्लम। मैंने क्या बोला, गुरु ना मैम देखो अभी क्या होता है, गुरु अच्छी चीजों के लिए माना जाता है, शुभ प्लेनेट माना जाता है गुरु। लेकिन गुरु क्या है ना, हैवी प्लेनेट है, वो जहां बैठ जाता है उन चीजों को दबा देता है। तो आप क्या सोच रहे हो, गुरु वर्गोत्तम में जिस घर में जाकर बैठा होगा उन चीजों को वो दबा भी तो रहा होगा। हाँ, ये सही है या करेक्ट। हाँ, वो भी है। ठीक है। और जिससे वो कनेक्टेड है उसमें मंगल भी नीच है। हम्म, ठीक है ठीक है, हाँ तो ठीक है बहुत मैम, सारी चीजें करेक्ट। होती हैं देखने के लिए। और और दूसरा मैं में एक चीज और बता रही थी। टेंथ हाउस में गुरु 12th राशि में बैठा हो तब। 10th हाउस में गुरु 12th राशि में, मतलब अपनी ही राशि हम्म में बैठा हो तो। हम्म हम्म तो देखो जुपिटर अगर वहां बैठा है तो करियर में सबसे पहले, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर अगर बैठ गया तो वैसे तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि हम्म। जुपिटर वहां बैठ गया है तो करियर को दबा देगा। ठीक है, और पाइसेस क्या है, वैसे भी मुक्ति की राशि है, तो एक ना एक बार तो आपको अपना करियर छोड़ना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, फिर नई शुरुआत करनी पड़ेगी। और एक चीज और है, 12 नंबर की जो राशि है या मीन राशि है, अगर मीन राशि मान लीजिए, 12 नंबर की राशि क्या दिखाती है आपके लास्ट बर्थ की जो नॉलेज है आपकी। भाई फर्स्ट हाउस में आपका जन्म होता है और 12th हाउस आपका क्या हो गया फिर, लास्ट हो गया ना। तो क्या हम्म। दिखाता है, 12th हाउस में जो भी राशि होती है, 12th हाउस की जो राशि है वो आपके लास्ट बर्थ की नॉलेज को भी दिखाती है। तो इसका मतलब ये है, जैसे आपने मुझे पूछा कि 10th हाउस में जुपिटर है और 12 नंबर की राशि है, तो ये हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ लास्ट बर्थ की नॉलेज भी होगी, जो इस बर्थ में आप लेकर आए होंगे। इसको और एक तरह से भी देखा जाता है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं। लास्ट बट नॉलेज तो ये तो मैंने कभी किसी से डिस्कस वैसे किया नहीं है, हम्म। लेकिन मेडिटेशन के दौरान तो कई बार मैंने बहुत कुछ ऐसी चीजें फील की हैं। हाँ, तो ये हो सकता है ना कि आपकी लास्ट बर्थ। और करियर में इसका मतलब आपके करियर में इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, क्योंकि 10th हाउस में अगर पाइसेस, तो क्या होगा, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। तो करियर ऐसी चीज में बनाइए जहाँ इंट्यूशन का यूज हो। ठीक है। मोक्ष की राशि है, आश्रम को दिखाती है, आइसोलेशन को दिखाती है। आप करियर में अकेले ही ग्रो करोगे, कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी। आइसोलेशन की राशि है, आप नहीं, उस जगह पर इंट्यूशन अकेले ही खड़े होंगे। तो पता चल जाता है, मतलब फिर आ जाता है किसी का भी। कई बार हाँ, किसी के सामने भी खड़े हैं तो भी उसकी पता चल जाता है कि मतलब क्या है इसके अंदर, वो कैसा क्या चल इंसान रहा है, है। हाँ।
हाँ, वो तो ये पता चलता है। क्वालिटी है। हम्म। मैम पाइसेस इन सेकेंड हाउस क्या रिजल्ट देता है, 12th सेकेंड हाउस में? आप पैसे नहीं जोड़ पाओगे कभी, या आपको फैमिली फैमिली से मुक्ति मिलेगी, मतलब फैमिली लाइफ टाइम आप फैमिली के सपोर्ट में या फैमिली के साथ नहीं रह सकते हो। एक ना एक दिन फैमिली आपसे छूटेगी ही छूटेगी। हम्म। मैं ठीक है, हमारा बर्थ प्लेस ना, जहाँ पैदा बर्थ हुए, प्लेस। हाँ, मतलब बर्थ मायका। प्लेस ही नहीं मैम, प्लेस मैम लड़कियों के लिए तो मायका छूटता ही है ना, लेकिन फैमिली से आप डिटैच भी तो हो सकते हो ना, फैमिली से डिटैच हो गए लास्ट में जाके आप। हम्म। ओके। ठीक है। दूसरा एक और चीज है, पाइसेस, क्योंकि भैया अगर आप हेल्थ की बात करो तो पाइसेस अगर मान लीजिए 12th हाउस में है, वो सेकंड हाउस में है, तो आपका गला और नाक और सॉरी नाक कान ये आंख ये दिखाता है ना। तो हो सकता है इन वाली चीजों में अगर जुपिटर खराब है तो किसी ना किसी पार्ट में प्रॉब्लम होगी। और 10th हाउस में क्या मैं प्रॉब्लम देता है हेल्थ की? आपके घुटनों का है, घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। ठीक है। डेंगू की और बात तो सेकंड हुई लॉर्ड रहा, 12th वो में और 12th आया लॉर्ड था सेकंड में प्रॉब्लम। हो। क्या? डेंगू होने के बाद घुटनों में प्रॉब्लम आई थी, पर हम्म, मैंने बहुत क्योर कर लिया उनको काफी हद ठीक तक। कर लिया ना, हाँ ठीक है, अच्छी हम्म। बात है। योगा से ही किया। हाँ, तो अच्छी बात है आपने योगा से किया तो। हम्म। वैसे भी वो स्पिरिचुअलिटी की राशि है ना, तो आप स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाइए, अगर आपका है ना मैम, प्रवीण मैम, हम्म। स्पिरिचुअलिटी में ही अपना करियर बनाइए। बट जैसे आपने मुझे एक बार बताया भी था कि बीच में करियर जो है स्टक हो गया था, तो एक ना एक बार तो छूटना था, लेकिन शुरुआत कर सकते हो। हम्म। ठीक है। चेंजेस तो तो भैया, लाइफ में बहुत आए। अब मैं अगर मैं ये कहूँ कि शायद ये अब अगर मैं इस चीज में जा रही हूँ तो ये मेरा 4th टाइम चेंज हो रहा है। अच्छा, मतलब जर्नलिज्म से लेकर अब यहाँ हूँ। तो मैम थोड़ा सा ना मतलब आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना शुरू करिए। हम्म। और सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, किसी हॉस्पिटल में आप डोनेशन करना शुरू करिए। और जो भी ओके। मरीज हम्म। अगर आपको दिखे किसी को मेडिसिन की नीड है, तो आप हम्म। मेडिसिन डोनेट कीजिए। वो बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। तो फिर करियर में क्या होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक चीज और है, कई बार जैसे घर में है सर्वेंट है या मेडिसिन मेड काम करते हैं, इनकी तबीयत खराब होती है। हाँ, तो पर ये उनको चीज दे जरूर सकते है हो। कि जब मैं इनको मेडिसिन देती हूँ ये ठीक बहुत जल्दी होते हैं, और फिर बार बार हाँ, बहुत मांगते हैं। तो ये अच्छी बात है ना मैम, उनको मेडिसिन के पैसे दीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा फिर। हम्म। ठीक है, तो आज तो हमारी राशियां ठीक हो है। गई हैं समाप्त। जी। अब ये बता दो कि कौन ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि फिर अभी हम एक बात तो प्लैनेट्स पर चलने वाले हैं। हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है, और फिर उसके बाद तो तब पता चलेगा कि जब खुद से इस चीज को करेंगे। करेंगे, हाँ, करेक्ट। मुझे इसको मतलब डीपली सीखना है, पर थोड़ा टाइम चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ना बहुत इंटरेस्टेड है, बस ये है कि मन से अगर सीखोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करती है। एक नहीं एस्ट्रोलॉजी मुझे ही इससे ऐसा सब्जेक्ट है जो सब निकाल सकती है। इंटरेस्ट हाँ बहुत आ रहा है इसमें। और दिमाग भी मतलब मैं कुछ नहीं भी मतलब मुझे टाइम भी नहीं मिलता इसको देखने का, तो दिमाग में वो चलता ही रहता है। हाँ, और केवल एक बार आपको कैरेक्टरिस्टिक आ गए ना सारी चीजों के, तो फिर एडवांस लेवल पर सीखने में उतना मुश्किल नहीं है, बेसिक ही समझना सबसे ज्यादा टफ है। और बेसिक आ जाना चाहिए एक बार। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं हम्म। यहाँ पुराने जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे थे, पूनम मैम है, मेघा मैम है, मेघा मैम मेघा मैम आई थिंक थर्ड बार मतलब बैच में है, ये मेरे 2 टाइम के स्टूडेंट हैं, मेघा मैम। हाँ, ये इन्होंने मेरे से 2 बार एस्ट्रोलॉजी सीखा है। और विजय आपका मैम नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी बैच के वो स्टूडेंट स्टार्ट है। होना वो आज से होगा, हुआ है? कब क्या से मैम? है आपका नेक्स्ट बैच, कब से स्टार्ट है?
अभी तो फ्री बैच एक और आएगा मैम, और उसके बाद जो पेड क्लास स्टार्ट हो रही है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। 2 अप्रैल तो अभी से। पूरा महीना है। हम्म। और वो बेसिक टू प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी होगा, उसमें सारी चीजें होंगी, डिविजनल चार्ट्स भी होंगे, A to Z जितना आपको एस्ट्रोलॉजी में नीड है, एडवांस से एडवांस लेवल तक की वो सारी चीजें उसके अंदर मैं लेकर आ रही पर हूँ। टाइम इसका जो 9 से 10 का ना, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैम टाइमिंग मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि 9 बजे वाला बहुत लेट हो जाता है, तो टाइमिंग जो है मैं हम्म। 5:30 से करूंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जब बैच इस क्लास स्टार्ट होती है ना मैम, तो कभी कभी 2.5 2.5 घंटे चला जाता है, तो मेरे लिए भी रात देर तक जागना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर। तो आप इसको 8 PM कर लीजिए ना, 5:30 भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। मैम देखो, वो तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके अकॉर्डिंग एक बार वो देखूंगी, बाकी अपना टाइम मैच करूंगी, उसके बाद देखूंगी कि क्या टाइम मैच एक्चुअल होगा। में ना, जो ये इवनिंग का फिर टाइम हो जाता है ना, फिर ये थोड़ा सा किचन विचन और सब चीजों में। हाँ, तो मैम अब हम्म। क्या है ना, सबके खाने का टाइम अलग अलग है, कोई 9 बजे खाता है, कोई 8 बजे खाता है, कोई 7 बजे खाता है। एट ये भी एट चीजें हो थर्टी फिर जाती भी है ना। ठीक है। एट हाँ। एट का ठीक है। एट का मतलब ये है कि अगर 2 ढाई घंटे भी क्लास चल रही है तो आप कर सकते हो। हाँ। क्योंकि हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, जल्दी सोने की है, तो थोड़ा है। प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म। 1 मिनट।